हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से भूगोल की इस कक्षा को मैं आप लोगों के समक्ष अपने YouTube चैनल एजुकेटर्स बूस्टर पर लेकर के हाजिर हुआ हूं। और आज हम लोग अपने कक्षा को कंटिन्यूटी को बनाते हुए कक्षा की कंटिन्यूटी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और अक्षांश एवं देशांतर की जो कक्षा हम लोगों की चल रही है उसमें आज मैं आप लोग को आगे के सफर पे लेके चलूंगा। ठीक है, तो आप लोगों ने पूर्व कक्षा में, पहले की कक्षा में आपने अक्षांश के बारे में सारी बातों को देखा था, छोटी बड़ी सभी बातों को, संकल्पना को, फैक्ट को मैंने नोट डाउन भी कराया था और आप लोगों को समझा दिया था अच्छे से। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोगों ने इसके साथ ही हम लोगों ने देखा था जो जोन बनते हैं अक्षांश पे। ठीक है, मतलब कि अक्षांश रेखाओं के द्वारा जो जोन का निर्माण किया जाता है जिसे कटिबंध कहते हैं। तो हम लोगों ने देखा था उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, उसके बाद शीत कटिबंध, इस सभी कटिबंधों की कुछ विशेषताएं, ठीक है, उनके अक्षांशीय विस्तार, इन सब चीजों को देखा। फिर हम लोगों ने आगे की अपने इस चैप्टर की यात्रा में हम लोगों ने लॉन्गिट्यूड या देशांतर को भी देखा था। तो उसके क्रम में हम लोगों ने देखा कि देशांतर किसे कहते हैं, इसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या होती हैं और कैसे देशांतर के द्वारा हम समय का मापन करते हैं। ठीक है, सूर्य के प्रकाश के साथ में किस तरीके से देशांतर पर पूर्व से पश्चिम की ओर किस तरीके से सूर्योदय होता है और समय का किस तरीके से मापन प्रारंभ किया जाता है, उसकी प्रारंभिक चर्चा हम लोगों ने की थी। तो इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं। तो मैंने एक इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को ये बताया था कि जैसे ये हमारी पृथ्वी है, ये ग्लोब है, पृथ्वी है, ठीक है, ट्रू मॉडल ऑफ आवर अर्थ है। ट्रू मॉडल का मतलब कि 23.5 डिग्री पे हमारी जो पृथ्वी है झुकी हुई है और ये पश्चिम से पूरब की ओर इस तरीके से अपने धुरी पर घूम रही है। तो मैंने आपको बताया था ये ट्रू मॉडल है। ओके, ट्रू मॉडल ऑफ ग्लोब। अब इसके बाद आप देखिए कि यहाँ पर मैंने देशांतर मैंने बताया था कि जो अक्षांश है, देखिए ये अक्षांश जो है, ठीक, ये क्या है, तो ये तापीय, ठीक है, तापीय स्थिति को बताता है। तापीय स्थिति, थर्मल सिचुएशन, ठीक है, तापीय स्थिति, या इसको बोलते हैं कटिबंधीय, कटिबंधीय स्थिति। लैटिट्यूड या अक्षांश क्या बताता है? तापीय स्थिति या कटिबंधीय स्थिति। इसका मतलब क्या, मैंने बताया था कि जैसे ये हमारी पृथ्वी है तो ये 0 डिग्री अक्षांश, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश, ये 66.5 डिग्री नॉर्थ और ये 90 डिग्री नॉर्थ। ओके, फिर मैंने बताया था कि ये 23.5 डिग्री साउथ, ठीक है, अक्षांश है, ये 66.5 डिग्री साउथ अक्षांश है और 90 डिग्री साउथ। ओके, तो मैंने क्या बताया था कि सूर्य के रोशनी से या सूर्य के प्रभाव से, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर विभिन्न प्रकार के कटिबंधों का निर्माण हो जाता है। तो इस तरीके से जो अक्षांश है ये तापीय स्थिति को बताता है, ये कटिबंधीय स्थिति को बताता है। इससे हम ये जानकारी हमें मिलती है कि किस कटिबंध में या किस अक्षांश पर सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ रहा है और किस पे तिरछा पड़ रहा है। तो अक्षांश केवल इसी बात को प्रदर्शित करता है। वहीं पर देशांतर की जहां बात करें तो समय मापन होता है देशांतर के द्वारा। ठीक है, समय मापन, समय मापन का होता है देशांतर के द्वारा। ठीक है, पूर्व से जब 0 डिग्री देशांतर से हम पूर्व की ओर गमन करें और पश्चिम की ओर गमन करें तो इस स्थिति के विषय में पूर्व क्लास में चर्चा मैंने किया था कि यहाँ पे समय जुड़ जाता है और यहाँ समय घट जाता है। तो सबसे पहले आप लोगों को ये बात समझ जाना है कि अक्षांश से हमेशा कटिबंधीय स्थिति प्राप्त होती है और सूर्य से प्राप्त होने वाली जो किरणें हैं, उसकी रोशनी है, उससे प्राप्त प्रकाश है, ऊर्जा है, वो किस अक्षांश पर, ठीक है, या किस कटिबंध में सीधी पड़ रही है और किस कटिबंध में तिरछी पड़ रही है,
इस तरीके से। तो इसके द्वारा इस बात का निर्धारण होता है। और समय का मापन देशांतर से, मैं बार बार बोल रहा हूं, तो इस बात को आप लोग समझ गए। अब देखिए, आप लोग अब इस बात को यहां से समझिए। एक बात जो मैंने पिछले बार बताया था, एक बार मैं थोड़ा सा चर्चा करके फिर आप लोगों को बहुत महत्वपूर्ण बात बताने वाला हूं, ठीक है। तो देखिए, तो अक्षांश और देशांतर के विषय में आप लोगों ने इस बात को जाना है। अब देखिए, यहां पर ये क्या है, देशांतर देखिए ऐसे है, ये देखते जाइए। देखिए, समझना है यहां पर, ठीक है। लगभग नोट करने वाले सारे पॉइंट्स तो हम लोगों ने नोट कर लिया है, ठीक है। 0 डिग्री देशांतर कहिए या इसे ही 180 डिग्री देशांतर भी कहिए, क्योंकि दोनों एक ही होते हैं, ठीक है। 0 डिग्री ऐसे और फिर ऐसे 180, ठीक। और ये देखिए उसके जस्ट अपोजिट, मेरा कहने का मतलब है, सॉरी आप लोगों ने क्या समझा नहीं पता, लेकिन आप लोग देखिए, बात कहने का मतलब ये है कि जैसे यहाँ की स्थिति में अगर पोल के पास की स्थिति में दिखाऊं, तो देखिए ये पोल है, मान लीजिए यहाँ पर, ठीक है। उत्तरी या दक्षिणी कोई भी ध्रुव हो सकता है। यहाँ पर स्थिति कुछ ऐसी बनती है, देखिए ये ऐसी बनती है, ठीक है। ये है 180 डिग्री और ये है 0 डिग्री, मतलब 0 डिग्री के जस्ट अपोजिट में 180 डिग्री का देशांतर है, ठीक है। ये 0 डिग्री देशांतर हुआ, जो ये सामने आपको दिखाई पड़ रहा है, और जस्ट इसके पीछे ऐसे जब घूम के हम लोग जाएंगे, एक हिस्सा ऐसे आया और एक हिस्सा ऐसे आया, तो 180 डिग्री क्या है, जस्ट 0 डिग्री के अपोजिट में है यह देशांतर। अब मैंने पहले भी तो आपको बताया ही है ना, कि जैसे ये जो देशांतर रेखा होती है, तो ये देशांतर रेखा सर्कुलर नहीं होती है, वृत्ताकार नहीं होती है, पूरे ग्लोब पर नहीं खींची जाती है, आधी होती है ये। तो इसको कहते हैं सेमी, ये होता है, देखिए यहां से ऐसे एक हो गया, तो ये सेमी सर्कुलर है, ठीक है। वहीं पे अक्षांश क्या थी, फुल सर्कुलर थी, वृत्ताकार थी। अक्षांश वृत्ताकार होती है और देशांतर क्या है, सेमी सर्कुलर है, ये अर्धवृत्ताकार है, अर्धवृत्ताकार, और ये पूर्ण वृत्ताकार, पूर्ण वृत्ताकार। दोनों में अंतर है, बेसिक अंतर, इस बात को भी समझ लेना है, राइट। तो इस चीज को भी आप समझ जाइए। तो उसी बात को मैं कह रहा हूं, तो इसे समझ जाना है, ठीक। अब आगे चले, तो फिर देखिए, छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विजुअलाइज करना है ना, आपको विजुअलाइज करना है, तो इसलिए मैंने इसको बता दिया। अब देखिए, अब यहां से मैंने क्या आपको बताया था कि ये सन है, ठीक है। अब सन जी से क्या होता है, जो रोशनी चल रही है, तो देखिए पहले सबसे पूर्वी देशांतर पे आया, ठीक है। उसके बाद जस्ट उसके बाद वाले देशांतर पे, उसके बाद उसके जस्ट बाद वाले देशांतर, फिर उसके बाद वाले देशांतर, उसके बाद फिर देखिए 0 डिग्री पे आ गया, ठीक है। फिर 0 डिग्री के बाद आगे चले तो उसके बाद वाले देशांतर पे, फिर आगे चले तो उसके बाद वाले देशांतर पे, फिर उसके बाद चले तो उसके बाद वाले देशांतर पे। मैंने ऐसे आपके समझने के लिए इसे खींचा है मात्र। तो इस तरीके से, और देखिए सबसे अंत में सबसे अंत वाले देशांतर पे पहुंचा है। तो दिन की भी शुरुआत तो वैसे ही होगी, सबसे पहले दिन की शुरुआत यहाँ हो जाएगी, ठीक है। मान लीजिए कि सुबह 6 बज गया यहाँ पर, ठीक है। तब फिर 5 बजे है यहाँ पर, फिर 4 यहाँ, 3 यहाँ, 2 यहाँ, 1 यहाँ, ठीक है, ठीक। उसके बाद फिर इस तरीके से आप चलते चले जाइए, 12 यहाँ, फिर 11 यहाँ, फिर 10 यहाँ। देखिए, मतलब कि सबसे पहले सुबह हो चुका है आपका, ठीक है। सुबह हो गया सबसे पूर्वी देशांतर पे, मतलब कि 6 AM हो गया, सूर्योदय हो गया, ठीक है। सूर्योदय हो गया, लोग यहाँ पे अपना काम धाम स्टार्ट कर दिए, अपने वर्किंग आवर इनका स्टार्ट हो गया, मतलब सो के उठना, दिनचर्या, एक्सरसाइज करना, योग करना, ठीक है, फ्रेश होना, नहाना धोना, तो 6 बजे से शुरू कर दिए तो अपना कार्य, ठीक। लेकिन 5 बजे वाले अभी सो रहे होंगे, तो उनको 6 बजे का ही तो इंतजार है। तो जैसे ही सूर्य का प्रकाश इस देशांतर पे पड़ा, तो भाई मतलब कि अभी 5 ही बज रहा है, तो अभी ये लोग सो रहे हैं, क्यों, क्योंकि 5 बज रहा है भाई, 6 बजे ही सूर्योदय होगा, हम उतने ही बजे उठते हैं। तो जस्ट 1 घंटे के बाद यहाँ 6 बजा, जस्ट 1 घंटे के बाद यहाँ भी 6 बज जाएगा, क्योंकि सूर्य का प्रकाश यहाँ पड़ने लगेगा। तो 6 बज गया, तो यहाँ तो फिर यहाँ पे भी 6 बज जाएगा 1 घंटे के बाद, ठीक। और यहाँ पे सूर्योदय हो गया, फिर देखिए, फिर क्रमशः फिर ये वाला जो देशांतर है सामने आ जाएगा सूर्य के, तो 4 बज रहा है, फिर यहाँ पे भी सूर्योदय हो जाएगा, फिर क्रमशः इस तरीके से कार्य ये होता चला जाएगा। तो देखिए, इस तरीके से हम
बढ़ रहे हैं। तो 0 डिग्री ये जो बीच का है, तो देखिए तो 0 डिग्री पे 2 था, 3 था, 4 था, 5 था, 6 था। तो सूर्योदय पहले कहाँ हुआ? यहाँ इस देशांतर पे, सबसे पूर्वी देशांतर पे, उसके बाद कुछ सूर्योदय उसके बाद वाले पे, इस तरीके से। तो जैसे जैसे हम इस ओर बढ़ रहे हैं 0 डिग्री देशांतर से, जैसे जैसे हम पूर्व की ओर बढ़ रहे हैं तो समय बढ़ रहा है। 2 के बाद जस्ट 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, तो समय क्या है? बढ़ रहा है। तो प्लस समय बढ़ता है। तो जैसे जैसे हम लोग 0 डिग्री से पूरब की ओर जाते हैं तो समय बढ़ता है। देखिए प्लस हो गया। और फिर देखिए जैसे जैसे 0 डिग्री से हम लोग पश्चिम की ओर गमन करते हैं तो समय देखिए घटता है। कैसे? तो 2 के बाद 1, 1 और 1 के बाद 12, देखिए घट रहा है समय। ठीक है, तो समय घट रहा है, घट रहा है समय, तो माइनस हो गया ये। ठीक है, घटता है समय यहाँ पर। ठीक है, तो समय घट रहा है। ठीक, अब पूर्व पश्चिम का जो बात है वो कहीं से भी लिया जा सकता है। अगर यहाँ से भी लेंगे तो पूरब की ओर समय बढ़ेगा, और यहाँ से भी अगर पश्चिम की ओर जाएंगे तो समय घटेगा। तो इस बात को आप लोग समझ गए ना अच्छे से? बिल्कुल अच्छे से समझ गए ना आप? तो चलिए, इस बात को अगर समझ गए तो आगे का सफर आप लोग के लिए बहुत आसान होने वाला है। ठीक है, और दोस्तों मैंने कई बार कहा है, कमेंट जरूर करिए। कमेंट करने से क्या होगा कि मुझे वस्तु स्थिति की पूरी जानकारी प्राप्त होगी। ठीक है, और आप लोग इस चैनल को अपना समझिए, और चैनल को अपना समझते हुए आप लोग अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, एक सब्सक्राइब का बैरियर जो है उसे हम लोगों को मिलकर के क्रॉस करना है। ठीक है, क्योंकि हम लोग ये जो फैमिली है, फैमिली मेंबर क्या है? एक दूसरे के सहयोग पर ही आश्रित है, निर्भर है। ठीक है, ठीक, आगे चलिए देखते हैं हम लोग। अब समय का मापन हम लोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, समय का मापन हम लोग स्टार्ट करेंगे। देखिए, मैं एक पूरे देशांतर का एक मैं ग्रिड यहाँ पर बनाने जा रहा हूँ। आप लोग भी बनाइए साथ साथ में। ये हो गया 0 डिग्री। ठीक है, 0 डिग्री देशांतर रेखा। उसके बाद मैं चलता हूं आगे। इस तरीके से देशांतर रेखाओं का मैं एक जाल बनाने वाला हूं, संजाल बनाने वाला हूं, जिस पर आधारित हम लोग कुछ सवालों को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि इसमें बड़ा उलझन होता है आप लोगों को, तो इस उलझन को आज हम लोग मिल करके दूर करेंगे कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के थ्रू अप। ठीक है, ये हो गया। फिर चले, देखिए आप लोग बनाते चलिए। देखिए बनाएंगे जब आप लोग साथ साथ में, केवल देखिए मत। ये नहीं कि कहीं पर तकिया लगा करके आप लोग दीवार के सहारे लेटे हुए हैं और लेट के देख रहे हैं, तो नहीं हो पाएगा। इसीलिए आप लोग ठीक से, ठीक है। तो 0 डिग्री देशांतर हुआ। उसके बाद चले हम लोग इधर, इस तरफ के एरिया को क्या कहते हैं? पूरब। और ईस्ट इधर क्या कहते हैं? पश्चिम। और वेस्ट, ओके, ठीक है, ईस्ट, वेस्ट। ठीक, अब देखिए 15 डिग्री, हम 15 डिग्री के हिसाब से चल रहे हैं आगे। 15 डिग्री ईस्ट, 30 डिग्री ईस्ट, ठीक है, 45 डिग्री ईस्ट, 60 डिग्री ईस्ट, 75 डिग्री ईस्ट, 90 डिग्री ईस्ट, 105 डिग्री ईस्ट, और इस तरीके से हम आगे बढ़ते हुए ये 180 डिग्री एंड ईस्ट है। राइट, 180 डिग्री एंड ईस्ट। सभी को दिखाना जरूरी नहीं है, आप लोग समझिए बस। फिर यहाँ पर 15 डिग्री वेस्ट, राइट, 30 डिग्री वेस्ट एंड 45 डिग्री वेस्ट एंड 60 डिग्री वेस्ट। Now here 75 degree west and 90 degree west, 105 degree west and so on of 180 degree west, राइट। तो ये हमारी स्थिति हुई। ठीक है, देशांतर की। अब देखिए तो जरा सा, मैंने एक रिजल्ट आपको बताया था। वो रिजल्ट मैंने क्या बताया था कि भाई 15 डिग्री देशांतर को पार करने में हमारी पृथ्वी को 1 घंटे का समय लगता है। ठीक है, और मैंने कहा था कि 1 डिग्री को देशांतर को पार करने में 4 मिनट्स का समय लगता है।
ये भी मैंने बता दिया था आपको। अब पूरा डिराइव नहीं कर रहा हूं मैं, डेरिवेशन पूरा नहीं कर रहा हूं, केवल रिजल्ट लिख दिया मैंने, राइट। दोनों रिजल्ट आपको यहाँ पर बोर्ड पर मैंने लिखा है। अब आप देखिए और इसका यूज करते हैं, कैसे हम लोग करते हैं, बस इसी पर आधारित सवाल होंगे। अब जैसे मैं ये कहूं कि ये बताइए कि यदि, सबसे पहला क्वेश्चन एकदम इजी क्वेश्चन, सबसे इजी क्वेश्चन, यदि 0 डिग्री देशांतर पर, यदि 0 डिग्री देशांतर पर कुछ भी मान लेते हैं 12 बजे, ठीक है, दोपहर है, 12 बजे दोपहर है, तब 45 डिग्री ईस्ट देशांतर पर क्या समय होगा, क्या समय होगा। अब देखिए, कहा जा रहा है कि 0 डिग्री देशांतर पे 12 बज रहा है, लेकिन क्या दोपहर, दोपहर का 12 बज रहा है, ठीक है, मतलब 12 बजे हो गया ना, कि 12 बज गया तो दोपहर हो गया, ठीक। तो पीएम है ये, ओके, पीएम। अब देखिए, अब यहां पे चलिए देखिए कि आपको 45 डिग्री ईस्ट पर, तो ईस्ट हम लोग का इधर पड़ेगा, ठीक है, तो 45 डिग्री ईस्ट हमारा ये है हमारा, ठीक। अब इस पे कितना बजेगा, तो देखिए तो कि 0 डिग्री से आपने कितना देशांतर तय किया, कितना तय किया, तो क्या करेंगे आप, बड़ा क्या है 45 माइनस 0 बराबर क्या है 45 डिग्री के देशांतर आपने क्रॉस किया है, इतना ही क्रॉस किया ना। और 15 डिग्री देशांतर को पार करने में 1 घंटे का समय आप लेते हैं, ठीक है, 15 डिग्री देशांतर को पार करने में 1 घंटे का समय लेते हैं, तब 45 डिग्री देशांतर को पार करने में कितना समय लगेगा आपको, तब 45 और इसको डिवाइड कर दीजिए, सॉरी 15 से, 15 से डिवाइड कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा आपका 3 आवर, 3 घंटे, ठीक है, 3 घंटे। तब 3 घंटे का समय आपको लगेगा, क्योंकि 15 या 45, तो 0 डिग्री पे दोपहर के 12 बज रहे हैं, तो आप 45 डिग्री पे जब आएंगे तो 3 घंटे का समय बीत गया होगा, ठीक है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि यहां पर कितना बजेगा, आप बताइए, 3 बजेगा ना, तो ठीक है, यहां 3 बजा देते हैं, तो 3 पीएम, यही तो होगा ना, क्योंकि समय आगे चल रहा है। देखिए मैंने बताया था कि पूरब की ओर जब जाते हैं तो समय क्या होता है, जुड़ता है, समय क्या होता है, जुड़ता है, तो समय जुड़ता है, तो 3 घंटा आपका समय आया, क्योंकि 45 डिग्री देशांतर को पार करने में पृथ्वी को, मतलब पृथ्वी 1 घंटे में 15 डिग्री घूमी, फिर 1 घंटे में 15 डिग्री, और फिर 1 घंटे में 15 डिग्री, तब 15 15 30 और 15 45, तब 3 घंटा समय लगेगा पृथ्वी को 45 डिग्री के, मतलब कि देशांतर को क्रॉस करने में, तब 3 घंटा आ गया। लेकिन पूरब की ओर हम चल रहे हैं, तो समय क्या होता है, जुड़ता है, तो समय को हमने जोड़ दिया, तो जोड़ दिया तो 3 बज गया। ऐसे जोड़ने घटाने वाला तो बात है ही, लेकिन ऐसे समझाने के लिए भी मैं आपसे कह सकता हूं कि भाई देखिए कि समय ऐसे पूर्व से पश्चिम की ओर समय, ठीक है, हो रहा है। तब ये देखिए कि यहाँ पे अभी दोपहर के 12 बजे हुए हैं, ठीक। तो देखिए समय इधर से हम लोग काउंट करते हैं ना, आपको तो बताया था कि जिस देशांतर पे सूर्य का किरण पहले पड़ेगा वहां समय पहले हो जाएगा, ठीक है। तो इस रूप में देखें तो यहाँ 3 बजेगा, ठीक है, फिर यहाँ पर 12 बज रहा है तो यहाँ पे भी 3 बजेगा, लेकिन 3 बजने में 3 घंटा बचेगा ना, 3 घंटा का देरी है, ठीक। तो इस देख लीजिए, ठीक, इस तरीके से देखें तो यहाँ 3 बज रहा है, तो सब यहाँ पे 2 बज रहा होगा, यहाँ 1 बज रहा होगा, और यहाँ पर 12 बज रहा होगा। समझ गए आप बात को, तो ये बात हुआ। चलिए अब आगे चला जाए, ठीक। अब एक सवाल और लिखिए आप लोग कि यदि, लिखिए यदि यदि 45 डिग्री
ईस्ट देशांतर पर यदि 45 डिग्री ईस्ट देशांतर पर 12 बजे दोपहर है, तब 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 105 डिग्री ईस्ट देशांतर पर क्या समय हुआ होगा? जरा इसे देखते हैं। थोड़ा सा ट्विस्ट किया हूं, बहुत हल्का सा, क्योंकि मैं 0 डिग्री से ना आकर के मैंने 45 डिग्री को ले लिया अब रेफरेंस पॉइंट। ओके, अब मैं कह रहा हूं कि 45 डिग्री ईस्ट देशांतर पर 12 बज रहा है दोपहर का, तो बजा देते हैं हम लोग। यहाँ पर दोपहर का 12 है, यहाँ 45 डिग्री पे, तो देखिए तो ये पीएम है, ठीक। दोपहर के 12 बज गए 45 डिग्री ईस्ट देशांतर पे, तो 105 डिग्री पे क्या बजेगा ये निकालना है। तो ठीक है, तो देख लेते हैं कि पहले तो हम लोग कितने देशांतर को पार किए हैं, पहले ये निकालना हमारा काम है। स्टेप 1 में यही करते हैं हम लोग, हर सवाल में करेंगे कि सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कितने देशांतर को हम लोगों ने क्रॉस किया, तब 105 और इसमें से 45 को हम माइनस कर देंगे। तो माइनस कीजिए तो जरा कितना आता है, तो ये हो गया और ये 60, तो मतलब कि 60 देशांतर को हम लोगों ने क्रॉस किया है भाई। देखिए तो जरा सा 60 देशांतर को देखिए तो 15 15 30 15 45 और 15 60, ऐसे भी आप काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो 60 देशांतर को हम लोगों ने पार किया, तो एक देशांतर को पार कर 15 डिग्री देशांतर को पार करने में 1 घंटा है, तो इसको 15 से भाग दे देंगे, ठीक है, तो समय निकल के आ जाएगा 15 चौका 60, 4 आ गया, 4 घंटे, ठीक है। अब 4 घंटे हो गया, फिर हमको देखना है कि हम किधर है, पूरब की ओर है कि पश्चिम की ओर है। तो हम लोग एग्जैक्टली पूरब की ओर मूव कर रहे हैं। ओके, 45 डिग्री से हम लोग मूव कर रहे हैं 105 की तरफ, तो 45 से 105 की ओर मूव किए, तो मैंने पूरब की ओर मूव किए। अब पूरब की ओर मूव करेंगे तो क्या करेंगे, समय को जोड़ देंगे, तो समय यहाँ जुड़ जाएगा। तब देखिए कि 4 घंटे को हम लोग हमको जोड़ देना है, तब 12 बज रहा है, तो यहाँ पे 4 बज जाएगा आपका भैया, तो 4 बज गया यहाँ पर 4 PM, मतलब कि 105 डिग्री पे 4 बज रहा था। ठीक, बात समझ में आया आपको? तो ये हुआ, ठीक है। चलिए आगे चलिए और देखिए, और देखते हैं हम लोग और देखेंगे। अब देखिए कि यदि, एक और सवाल लिखिए आप लोग, यदि यदि 15 डिग्री वेस्ट 15 डिग्री वेस्ट देशांतर पर, लिखिए 15 डिग्री वेस्ट देशांतर पर 2 PM हो रहा हो, 2 PM हो रहा हो या 2 PM दोपहर है, तब 15 डिग्री ईस्ट देशांतर पर क्या होगा ये बताना है। मेरा सवाल यह है कि यदि 15 डिग्री वेस्ट देशांतर पे, ठीक है, 15 डिग्री वेस्ट देशांतर पर बोले तो मतलब ये हमारा हो गया 15 डिग्री वेस्ट देशांतर, तो 15 डिग्री वेस्ट देशांतर पे क्या बज रहा है, 2 PM बज रहा है। तो बता रहा है कि 15 डिग्री ईस्ट पे कितना बजेगा, ठीक। तो कुछ नहीं करना है, देख लीजिए 0 से 15 डिग्री आप इधर आए, ठीक है, तो 15 देशांतर आपने क्रॉस किया, और 0 से 15 डिग्री इधर, ठीक है, या 15 डिग्री वेस्ट से 0 तक आने में 15 देशांतर का अंतर पड़ा, और 0 से फिर 15 डिग्री ईस्ट आने में 15 देशांतर का अंतर पड़ा, तो मिलाकर के क्या हुआ 15 15 30 देशांतर आपने क्रॉस किया, राइट। अब 15 से इसको भाग दीजिए, ठीक है, तब कितना आपको मिल जाएगा 2, मतलब कि 2 घंटे का समय में अंतर मिलेगा। अब तो अंतर मिला, लेकिन अब इस अंतर को जोड़ेंगे कि घटाएंगे, तब आप कहा रहे हैं 15 वेस्ट का आपको पता है
और ईस्ट 15 डिग्री ईस्ट पे समय निकालना है, तो 2 घंटा जुड़ जाएगा क्योंकि आप पूर्व की ओर जा रहे हैं, राइट। तो पूर्व की ओर गए तो 2 PM तो हो ही रहा था, तब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 जोड़ दीजिए, तो 2 PM, 3 PM, 4 PM, राइट। तो इसका मतलब 4 PM सही है। चलिए और लिखिए सवाल आप। देखिए इसमें कोई भी तरह का आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आप लोग अच्छे तरीके से सब कंफ्यूजन दूर कीजिए। देखिए यदि 30 डिग्री वेस्ट देशांतर पे, या फिर लिखिए फिर से, यदि 45 डिग्री वेस्ट देशांतर पर 2 PM हो रहा हो, ठीक है, तब 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 आपको बताना है कि 90 डिग्री वेस्ट देशांतर पर क्या होगा समय। चलिए आइए देखें हम लोग, अब देखा जाए। सवाल है कि यदि 45 डिग्री वेस्ट देशांतर पे 2 बज रहा हो, तो 45 डिग्री वेस्ट देशांतर पे हम लोग 2 बजा देंगे, तो ये हो गया 2 PM, 2 PM। अब हम लोग को निकालना क्या है, 90 डिग्री वेस्ट देशांतर पे क्या समय हो रहा है। तो जरा देखिए, तो 45 डिग्री देशांतर से हम चल रहे हैं 90 डिग्री देशांतर की ओर वेस्ट में, तो गिनते हैं 45 और 15 60, 15 75 और 15 90, मतलब क्या हो गया हम लोगों का, 45 डिग्री देशांतर हम लोग वेस्ट की तरफ शिफ्ट हो गए। कैसे शिफ्ट हो गए भाई, तो 90, ठीक है, पे निकालना है और 45 का समय दिया गया है, ठीक है, यही है, तो घटा दीजिए तो 5 हो जाएगा, और इधर आपका कितना हो जाएगा, 8 से 4, ठीक है, 8 में से 4 गया तो 4 हो जाएगा। तो 45 डिग्री देशांतर आप लोग खिसक के आ गए, यहाँ पे समय निकालना है, तो 45 को हम क्या करते हैं, 15 से डिवाइड कर देंगे, तो टाइम हमारा निकल जाएगा 3 आवर, 3 आवर। अब 3 आवर आ गया। अब देखिए, तो 3 घंटे का समय में अंतर होगा, लेकिन 3 घंटा जोड़ना ही घटाना है। तो देखिए ना, हम लोग पश्चिम की ओर बढ़ रहे हैं ना, तो पश्चिम की ओर समय क्या होता है, घट जाता है। तो 2 बज रहा है तो समय घटाइए, तो 2 के बाद 1, 1 के बाद 12, और 12 के बाद 11, मतलब कि 11 12 1 2, तो 2 तो बच ही रहा है 45 डिग्री पे, ठीक है। 3 घंटा हमको चलना है क्या, पीछे, 3 घंटा हमको चलना है इस तरीके से समय घटा के, तो 2 के बाद क्या, 1 12 11, तो यहाँ पर क्या बचता होगा, 11, लेकिन PM नहीं, अब क्या बजेगा, AM बजेगा। ऐसे भी तो आपको पता ही है कि जब यहाँ 2 बज रहा है, तो इसका मतलब है कि यहाँ अभी 3 घंटे का समय का अंतर है, तो यहाँ के लोग क्या कर रहे होंगे, अभी 11 बज रहा होगा, लोग नहा धो रहे होंगे, ठीक है, और यहाँ के लोग क्या कर रहे होंगे, ऑफिस में काम कर रहे होंगे इस समय, ठीक है, ऑफिस में काम कर रहे होंगे, और फिर जब यहाँ पे पहुंचेगा तो फिर ये लोग भी उस समय ऑफिस में काम करते हुए पाए जाएंगे, तो देख लीजिए, राइट। तो इस तरीके से समय को भी हम लोग निकालते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग मैं देने वाला हूं, कि यदि यदि अब हम लोग धीरे धीरे शिफ्ट कर रहे हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, लेकिन थ्रू क्वेश्चन हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं। कैसे, कि यदि 0 डिग्री देशांतर पर, ठीक है, 0 डिग्री देशांतर पर क्या है, 12 बजे दोपहर का समय है, 12 बजे दोपहर का समय है, तब 82.5 डिग्री, ठीक है, ईस्ट देशांतर पर क्या समय होगा। जरा इसको निकाल के देखते हैं हम लोग, ठीक, तो आइए इसको भी देखें हम लोग निकाल के। मैं आप लोगों के माइंड को बिल्कुल वाश कर देना चाहता हूं, मतलब कि किसी भी ज्योग्राफी के टॉपिक में मैं ये चाहता हूं कि कोई किंतु परंतु का कोई सवाल ना हो, ठीक। कहीं भी आपका अगर कलम एग्जाम में रुक जाए, तो मतलब पूरे क्लासरूम का कलम रुक जाना चाहिए, तभी पढ़ने और पढ़ाने का कोई मजा है, ठीक। तो आप लोग हम इस क्लास के साथ मूव कीजिए, ठीक है।
तो आप लोग ये देखिएगा, और जहां भी आप लोग को दिक्कत अगर आया किसी सवाल में, तो आप मान के चलिएगा कि सभी कोई को दिक्कत आया होगा। ठीक, कोई भी कंफर्टेबल नहीं होगा कि नहीं मैं एकदम कंफर्टेबल हूँ, मजा आ गया, वो किसी में नहीं होगा वो भाव। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी पढ़ाया जाएगा उसी तरीके से पढ़ाया जाएगा। आपको हिस्ट्री भी बिल्कुल उसी तरीके से मूव कराया जा रहा है, ज्योग्राफी भी उसी तरीके से चल रहा है, और नेक्स्ट जो भी होंगे सब्जेक्ट वो भी ऐसे ही चलेंगे। तब देखिए यहाँ पे देखिए हम लोग क्या 0 डिग्री देशांतर पे 12 बज रहा है, तो चलिए 12 बजाइए। ये 12 बजे क्या है, दोपहर हो रहा है अभी, टाइम दोपहर के 12 बज रहे हैं अभी। फिर कहा जा रहा है कि 82.5 डिग्री ईस्ट पे क्या होगा, तो 82.5 डिग्री कहां पर पड़ेगा, तो देखिए तो यहां पर कहीं ना कहीं 82.5 डिग्री आपको मिल जाएगा। ये 82.5 डिग्री यहां पर आपको मिलेगा, 82.5 डिग्री ईस्ट। ये तो इसके यहां पर हमको अपना समय निकालना है। तो देखिए तो जरा सा वही काम करना है। कितने देशांतर को आप यहां से क्रॉस किए हैं, जरा सा आप इसको देख लीजिए। तो यहां पर 0 डिग्री देशांतर से जब आप यहां पे आए तो बहुत ही आसान है। ठीक है, 82.5, ठीक है, या फिर सीधे सीधे मैं ऐसे ही लिखूं 82.5 माइनस 0, तो आप टोटल 82.5 डिग्री ही तो देशांतर क्रॉस किए ना। 82.5 डिग्री ही देशांतर, 82.5 देशांतर आपने क्रॉस कर लिया। तब देखिए कि 82.5 को क्रॉस आपने कर लिया है, तब यहां पर मैं लिखता हूं 82 सही 1/2, ठीक, और बटा 15। हम लोग ऐसे ही तो समय निकाल रहे थे ना। अब देखिए तो 15 पचे 75, 15 पचे 75, कितना बच गया आपका, रिमाइंडर क्या बच गया आपको, ठीक है, या कैरी क्या बच गया आपका, तब 15 पचे 75, और 75 के बाद 7.5 एक्स्ट्रा कैरी बच गया आपका। ठीक है, कितना बच गया, 7.5, ये यही बच गया ना, 7.5 आपका कैरी या रिमाइंडर। ठीक है, ये बच गया आपका शेष। अब देखिए तो अब आप ये बात समझिए कि ये बच गया देशांतर, इतना डिग्री देशांतर बच गया। ठीक है, इतना डिग्री। आपको पता है कि 1 डिग्री को क्रॉस करने में आप 4 मिनट का समय लेते हैं, राइट, कितना लेते हैं, 4 मिनट का समय लेते हैं आप। और क्या है यहाँ पे, यहाँ 7.5 है, 1 डिग्री को क्रॉस करने में 4 मिनट, तो 7.5 डिग्री को क्रॉस करने में 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो समझ में आ गया ना। 1 डिग्री को आप देखिए यहां पे दिखाऊं, 1 डिग्री को क्रॉस करने में आप 4 मिनट का समय लेते हैं आपको, और मैं लेमेन की तरह सिखाता हूं, बिल्कुल नवजात शिशु की तरह। 1 डिग्री को क्रॉस करने में 4 मिनट, तो 7.5 के लिए निकालना है, तो 7.5 इस पे मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, इधर भी 7.5 सेम चीज का मल्टीप्लाई होगा, हम दोनों तरफ कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बाधा नहीं है, कर दिया। तो 7 चौका 28 प्लस 4 का मल्टीप्लाई हाफ में, 4 का मल्टीप्लाई जब हाफ में करेंगे आप तो 4 दूनी तो 2 बल आ गया, प्लस 2 बराबर 30। ऐसे समय का कैलकुलेशन हम करते हैं। कोई दिक्कत है क्या, कहीं पे कोई दिक्कत समझने में, यहाँ पे नहीं, तो ये समझ गए। तब क्या निकल के आ गया कि 82.5 डिग्री देशांतर को 0 से लेकर के यहाँ तक क्रॉस करने में कितना समय हमको लगा, तो 5 घंटा यहाँ लगा था, और ये 30 मिनट और शेष 30 मिनट ये हो गया, तब 5 घंटा 30 मिनट का समय लग गया। तब अब देखते हैं, ये तो समय का अंतर होगा। अब देखिए ये समय क्या जुड़ेगा या घटेगा, क्या होगा, तो देखिए तो यहाँ पे 12 बजे दोपहर का समय हुआ है, तब पूरब की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। देखिए 82.5 डिग्री ईस्ट की स्थिति को हम लोग निकाल रहे हैं, तो जैसे ही ईस्ट की ओर हम मूव करेंगे तो समय ऑटोमेटिकली जुड़ जाएगा। मैंने क्यों जुड़ेगा, सारा संकल्पना आपको मैंने बता दिया, लेकिन यहाँ जुड़ गया, तो जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर 82.5 डिग्री पूर्व के देशांतर पर कितना बज रहा होगा, 5:30 बजेगा, 5:30 बजेगा, 5:30 PM, 5:30 PM। और देखिए क्या है कि मैं डिटेल में अभी आऊंगा जब, तो भारत के स्टैंडर्ड समय को, मानक समय को मैं बताऊंगा, लेकिन यही है हमारा मानक समय, जो ग्रीनविच रेखा से, मतलब इसको ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं, मैंने कोई नाम नहीं दिया है। अब मैं डिटेल में सब एक एक चीज लेके चलूंगा, मैं ग्रीनविच लेके चलूंगा, इंटरनेशनल डेट लाइन भी आपको बताऊंगा, इस सब एक एक क्लास लग जाएगा। फिर भारत का मानक समय जो है 82.5 डिग्री ईस्ट, इसके विषय में भी मैं बताऊंगा।
तो देखिए लेकिन अभी फिलहाल ये समझिए कि 82.5 डिग्री जो है भारत का ये मानक समय है, ठीक है। तो ये 5.5 डिग्री, 5.5 घंटे आगे है किससे? 0 डिग्री से। 0 डिग्री का मतलब ग्रीनविच रेखा जो है, ग्रीनविच माध्य समय, इसको बोलते हैं जीएमटी टाइम। जीएमटी मतलब डिटेल में होगा ग्रीनविच मीन टाइम। तो इससे 5.5 घंटा हम आगे चलते हैं। तो आगे पीछे वाला हिसाब हम लोग करेंगे, अभी तो सवाल देखना है, ठीक है। और देखिए एक आध दो सवाल थोड़ा आप लोगों को काफी शिकायत रहता है इस टॉपिक से, इसीलिए मैं करा रहा हूं, ठीक है। यदि यदि 0 डिग्री देशांतर पर 12 बजे दोपहर है तो आपको बताना है कि 180 डिग्री ईस्ट देशांतर पर क्या होगा समय। चलिए तो जरा देखें हम लोग इसको। ये तो आसान हो गया आप लोगों के लिए, लेकिन मैं बताता हूं आपको कि ये जो भी सवाल है ना, ये डायरेक्ट सवाल क्वेश्चन आते हैं परीक्षा में, डायरेक्ट आ जाएगा। ये जो है कि 5.5 घंटे का समय ग्रीनविच से या 0 डिग्री देशांतर से भारत का समय आगे चलता है। ये हजारों नहीं लाखों बार सवाल आया है परीक्षा में। ये डायरेक्ट रिजल्ट पूछा जाता है। मैं क्वेश्चन जो करा रहा हूं ये आए हुए सवालों का ही मैं अभ्यास करा रहा हूं आप लोगों को। ऐसा थोड़े है कि मैं अपने से कुछ एक्स्ट्रा कर सकता हूं, कुछ भी नहीं कर सकता हूं। हम लोग केवल जो चीज घटित हो गया है उसको संकल्पना और तथ्यों के साथ आप लोगों के पास रख सकते हैं। हम लोग कोई बहुत नया आविष्कार हम लोग नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आप समझ रहे हैं ना बात को? तो इसको समझिए और सभी सवालों को आप ये बात मान के चलिए कि कहीं ना कहीं ये आए हुए सवाल हैं। तो यहाँ 12 बजे क्या है? दोपहर है। दोपहर है मतलब कि 12 PM हो रहा है टाइम। तो 180 डिग्री ईस्ट पे चले तो 0 डिग्री से 180 डिग्री पे चले तो 180 देशांतर पूरे पूरे हमको पार करने पड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो 180 माइनस 0 बराबर 180 और 15 से भाग दीजिए तो 12 आएगा। 12 घंटे, 12 घंटे मतलब कि 12 घंटे का यहाँ पर समय, ठीक है, का अंतर है। तो 12 घंटे के समय का अंतर है तो जुड़ेगा कि घटेगा? तो हम लोग किधर चल रहे हैं? हम लोग चल रहे हैं ईस्ट की तरफ, मतलब कि ये ईस्ट की तरफ चल रहे हैं तो समय जुड़ता है, तो समय जोड़ देना है। तो जोड़ेंगे तब 12 बजे यहाँ क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? पीएम। पीएम का मतलब कि दोपहर, ठीक। अब 12 घंटे के बाद जस्ट 180 डिग्री ईस्ट पे क्या हो जाएगा टाइम? 12 बजेगा, ठीक है। लेकिन 12 बजे का क्या होगा? 12 बजे का क्या? 12 बजे का मध्य रात्रि होगा कि नहीं होगा? मध्य रात्रि होगा ना। 12 बजे दिन के बाद तो 12 बजे रात मतलब कि हो जाएगा, मध्य रात्रि हो जाएगा। तो मध्य रात्रि, मध्य रात्रि, मध्य रात्रि हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि 0 डिग्री देशांतर से 180 डिग्री देशांतर के बीच के समय का अंतर 12 घंटा होता है। देखिए यही सवाल आएगा आपके ऊपर एग्जाम में कि 0 डिग्री देशांतर से, ठीक है, 180 डिग्री देशांतर के बीच के समय का अंतर कितने घंटे का होता है? तो 12 घंटे का होता है। इसी तरीके से अगर मैं यहां लिख दूं कि 0 डिग्री देशांतर पे 12 बजे के दोपहर हो रहे हैं, तब 180 डिग्री वेस्ट देशांतर पे क्या हो रहा होगा? वेस्ट देशांतर पे कितना समय हो रहा होगा? तो इसके लिए भी कुछ बात नहीं है। देखिए 180 देशांतर ही आपको पार करने पड़ेंगे, ठीक है, और 12 घंटे का ही अंतर होगा। लेकिन समय इधर जुड़ रहा था, इधर समय घट जाएगा, ठीक है। तो घटेगा भी तो क्या होगा? देखिए 12 बजे दोपहर था, तो घटने के बाद आप चलिए तो 12 बजे दोपहर है तो 11 बजे सुबह हो जाएगा। दिखाता हूं मैं। देखिए 11 बजे सुबह हो जाएगा, AM हो जाएगा, 11 AM, 10 AM, ठीक है, 10 AM। फिर लिखते चलते हैं, चलिए। फिर क्या हो जाएगा? 9 AM। फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर? 9 AM के बाद में 8 AM, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर? 7 AM, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा? 6 AM। अभी कितना बीता है? 1 2 3 4 5 6 घंटे। तो 6 घंटे बीते हैं। इसी तरीके से देखिए क्या हो जाएगा? 6 के बाद 5 4 3 2, ठीक है, होगा ना। 6 नहीं, सॉरी सॉरी, 6 के बाद फिर क्या हो जाएगा? 5, ठीक। 5 के बाद फिर क्या आ जाएगा हमारा? 4, 4 के बाद 3, फिर 2, फिर 1 और फिर 180 पर 12। तब 12 बच जाएगा पूरा मध्य रात्रि। यहां भी क्या बच जाएगा? मध्य रात्रि। तो देखिए तो 0 डिग्री से अगर हम 180 की तरफ जाते हैं तो भी 12 घंटे का समय का अंतराल होता है,
और 0 डिग्री से जब हम 180 डिग्री वेस्ट पे जाते हैं तो भी हमारा समय का अंतराल कितना होता है, 12 ही घंटे का होता है। तो इस बात को भी आप लोग समझ गए अच्छे से, ठीक है। और मैंने बताया था कि 180 डिग्री वेस्ट और ईस्ट दो अलग अलग रेखाएं नहीं होती हैं, ठीक। देख लीजिए समय मध्य रात्रि हो रही है और यहाँ भी मध्य रात्रि हो रही है, ठीक। चलिए एक क्वेश्चन लास्ट और देख लीजिए। क्वेश्चन ये देख लीजिए कि यदि 82.5 डिग्री ईस्ट यदि 82.5 डिग्री ईस्ट देशांतर पर यदि 82.5 डिग्री ईस्ट देशांतर पर 12 बजे दोपहर का समय हो रहा है तो 180 डिग्री ईस्ट देशांतर पर कितना समय होगा। चलिए इसको देख लीजिए एक सवाल, ठीक है। तो देखिए आप लोगों को यहाँ पर समझने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है, मैं ये मान के चल रहा हूं। ये अंतिम सवाल है इस सेशन का, अच्छे से समझना। एक बार और मैं पूरे स्टेप वाइज इसको समझा देता हूं। तो 82.5 डिग्री ईस्ट देशांतर पे कितना समय हो रहा है, अभी 12 बज रहा है। ये छोड़ दीजिए, हमने यहां से अब स्टार्ट किया है, तो यहाँ कितना बज रहा है, 12 PM, ठीक है। 82.5 डिग्री ईस्ट देशांतर पे कितना बज रहा है, 12 PM। तब 180 डिग्री देशांतर पे क्या समय होगा, तो सबसे अच्छा क्या है, आप समय निकालने के लिए घटा लीजिए। तो घटाते हैं हम लोग, तो 180 से हम घटा देंगे क्या, 82.5। 82.5 कैसे घटेगा, ये पॉइंट यहाँ पर और उसके बाद हाफ और घटाना है, तो ये हाफ है हमारा, मतलब कि 1/2 ही हम लिखते हैं ऐसे, हाफ। तो अब देखिए क्या होगा, यहाँ से पॉइंट लगाइए, एक इधर कैरी जाएगा तो 10 हो जाएगा, और यहाँ पर ये क्या है, हाफ है, ठीक है। तो 5 लिख सकते हैं हम उसको, तो इसमें से घट जाएगा 10 में से, इसको पॉइंट ऐसे 5 भी लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये 5 लिख लीजिए, 82.5 डिग्री पे यही होगा। तब आप इधर से एक चला जाएगा तो 10 में से 5 गया तो 5 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर ये 9 हो गया, 9 में से 2 चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 7, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या है, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 17, और 17 में से आप 8 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो 97.5 ये आ गया आपका, इतना देशांतर आपको क्रॉस करना है, मतलब कि 97.5 देशांतर हम क्रॉस कर रहे हैं। अब आप इसको 15 से डिवाइड करेंगे तभी आपको समय निकल के आएगा। तब 15 छिक्का 90, 6 घंटा पॉइंट। अब देखिए 90 के बाद फिर कितना होगा, 7.5। तो 7.5 निकालने का तरीका मैं बताया था कि 1 डिग्री को क्रॉस करने में कितना समय लगा आपको, 4 मिनट। तब फिर 7.5 को क्रॉस करने में, तो इसको 7.5 लिख दीजिए, और इधर भी हम 7.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों तरफ होता है, तब कर दीजिए। तो 4 5 20, 20 की 0, हाथ में आ गया कितना, 2, और 7 चौका 28, और 2 जोड़ दीजिए 30। तब ये हो गया 30 मिनट, 30 मिनट होगा ना, 30 मिनट। तो ये हो गया आपका 30, मतलब कि 6.5 घंटा। अब 6.5 घंटा ईस्ट में हम चल रहे हैं, पूरब की ओर चल रहे हैं, तो समय जुड़ जाएगा। तब यहाँ पे कितना, जब यहाँ पे 12 PM हो रहा है दोपहर के, तो यहाँ पर 80 डिग्री ईस्ट पे क्या हो जाएगा, 6:30 बजे होंगे, 6:30 PM बजे होंगे, यही होगा ना समय, 6.5 घंटा आगे हो गए हम। तो ये सवाल डायरेक्ट आपके परीक्षा में आएगा, यही सवाल आएगा ही आएगा, और आया हुआ भी है कि यदि भारत के मानक समय में के अनुसार, यदि भारत में अभी 12 बजे हुए हैं, भारत में अगर 12 बज रहे हैं, ठीक है, इन इंडिया अभी 12 PM हुए हैं, तो बताइए कि 180 डिग्री ईस्ट देशांतर पे कितना बजा होगा, तो 6:30। और कई बार तो ये पूछा गया है कि भारत का जो मानक समय है वो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के कितने आगे या पीछे है, यही सवाल पूछ देगा, कितने आगे या पीछे है, ठीक है। तो देखिए यहां से अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा से हम आगे नहीं है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा से हम पीछे हैं, ठीक है। लेकिन कितने घंटे पीछे, 6.5 घंटे, ठीक है ना, क्योंकि 6.5 घंटे जब 180 डिग्री पूर्वी देशांतर पे जब 6:30 बज रहा है, तो अभी हमारे यहाँ 12 ही बज रहा है, मतलब हम पीछे ही तो हैं अभी, ठीक है। क्योंकि फिर जब 6:30 यहाँ बजा है, तो अभी 6:30 हमारे यहाँ बजने में 6.5 घंटे की देरी है टोटल, मतलब हम 6.5 घंटे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा से पीछे चलते हैं। लेकिन हम
0 डिग्री देशांतर या ग्रीन बीच माध्य समय से हम 5.5 घंटा आगे चलते हैं। तो हमारी स्थिति बड़ी लाजवाब है, लगभग बीचों बीच, पूर्णता तो नहीं लेकिन लगभग बीचों बीच है। बीचों बीच का मतलब कि हम 0 डिग्री देशांतर से तो 5.5 घंटा आगे चलते हैं, लेकिन अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा से हम 6.5 घंटा पीछे चलते हैं। तो ये क्लास आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल सवाल हम लोगों ने किए हैं, तो आप लोग इसको और अच्छे से, जितने मैंने सवाल कराए हैं ना, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार कीजिए उसको, आप लोग 6 बार कीजिए, 7 बार कीजिए, और रोक रोक के वीडियो को देखिए। और देखने के बाद आप लोगों को कोई भी दिक्कत अगर आया होगा तो आज आप जाकर के सभी चीजों को नोट जो किए उसको एक बार रिवीजन कीजिए, और वीडियो को 3 बार 4 बार 5 बार जितना बार आप देख सकें देखिए, क्योंकि यही समय है आप लोगों को अपना सारे जो भी है उलझनों को दूर करने का। ठीक है, परीक्षा के समय फिर मौका नहीं मिलता है। और साथ ही साथ कमेंट करके हमको बताइए ना कि क्या दिक्कत है, कहाँ है। मैं इसको रिकेप करवा दूंगा फिर से, मतलब कि 5 मिनट में फिर से मैं 2 4 10 क्वेश्चन और करा दूंगा, आपका सारा दिक्कत दूर हो जाएगा। तो इसको आप देख लीजिएगा और इसको आप सब्सक्राइब कीजिए। देखिए आपको रेगुलर वे में यहाँ पे वीडियो उपलब्ध कराए जा रहे हैं, और वो भी बहुत अच्छी वीडियो, ठीक क्वालिटी है यहाँ पे। तो आप लोग उसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इससे हम लोग को भी ऊर्जा और मोटिवेशन मिलता है वर्क करने का। ठीक, तो इस रूप से देखा जाए तो फिर कल फिर से हम लोग उपस्थित हो जाएंगे आपके सेवा में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।